हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, कंधे का बार बार उतरना एक प्रॉब्लम है जो कि चोट लगने के बाद हो सकती है, जिसकी वजह से कि कंधा बार बार उतरने लग जाता है। ऐसे में पेशेंट जब भी अपने हाथ को ऊपर करता है या कोई भी एक्टिविटी करता है जिसमें कि जैसे आप बस में जाते हैं और हैंडल को पकड़ते हैं या फिर कुछ ऊपर से सामान उतारते हैं, तो ऐसे में आपका जो कंधा है वो डिसलोकेट हो जाता है। इसमें कई बार तो आप खुद ही अपने कंधे को बिठा लेते हैं, कई बार आपको डॉक्टर के पास जाके और एनेस्थीसिया दे के भी कंधा बिठाना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम इतनी सामान्य है दोस्तों कि डेली हम 1 या 2 पेशेंट्स की सर्जरी करते हैं जिनके कि कंधा बार बार उतरता है। ये प्रॉब्लम गाँव में भी प्रचलित है, शहरों में भी है, और काफ़ी सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि कंधे का उतरना कोई बीमारी है। वो सोचते हैं कि ये कोई देवता या कोई अंधविश्वास है और वो लोग झाड़ा फूंक में लग जाते हैं और इसको काफ़ी सारे तांत्रिक क्रियाएँ और वो सब करते रहते हैं, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होता। कुछ लोग दवाइयाँ, पत्ते बांधना, नीम के पत्ते, आटे की रोटी, इस तरह से काफ़ी सारे अंधविश्वास इसके बारे में प्रचलित है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक बीमारी है। बेसिकली जो कंधे का जो शोल्डर का जो जॉइंट होता है वो एक कटोरी और बॉल नुमा संरचना होती है। कटोरी की दीवार जब आगे से टूट जाती है, जब भी शोल्डर की बॉल उस टूटे हुए हिस्से के पास जाती है तो बॉल बाहर निकल जाती है और इस वजह से बार बार कंधा डिसलोकेट होता रहता है। अगर आप कंधे की उस दीवार को रिपेयर करवा दें ऑपरेशन के द्वारा तो फिर आपका कंधा उतरना बंद हो सकता है और आप दोबारा से पहले की तरह क्रिकेट, स्पोर्ट्स, कबड्डी ये सब खेल सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक फ़ाइटर हैं जिनकी की कंधे के डिसलोकेशन की सर्जरी हुई है। हम जानते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे इन्हें हमारे बारे में पता चला, कंधे का डिसलोकेशन इनका कितनी बार और कैसे हुआ था, और इन्होंने कौन कौन से इलाज उसके पहले कराए थे, इनका ऑपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा और अब ये क्या रिकमेंड करना चाहते हैं। तो आपका पूरा नाम क्या है? अंकुल कुमार सर। अनुकूल, आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। बिहार में आप कौन सी जगह के रहने वाले हो? लखीसराय ज़िले के। लखीसराय। तो आपको जो कंधे का जो उतरना था वो कब से स्टार्ट हो गया था? ये करीब 2 साल से थी। सबसे पहले आपका जो कंधा था वो कैसे उतरा था? वो कबड्डी खेल रहे थे, उसी टाइम उतर गया था। तो जब आपका कंधा उतरा तो आपने कैसे, आपने खुद ने बिठा लिया था या डॉक्टर के पास आप गए थे? नहीं सर, घुराए फिर बैठ गया, अपने खुद बैठ गया, फिर खेले फिर उतर गया, फिर घुराए फिर बैठ गया। तो कितनी बार आपका कंधा डिसलोकेट हो चुका था? करीब 50-60 बार। और आप डॉक्टर के पास जाते थे तो आप कभी इसके बारे में डॉक्टर के पास गए या आपको पता ही नहीं था कि ये कोई बीमारी है? नहीं, कुल गांव वाले बोले कि भाई सही रखो, ठीक हो जाएगा। फिर नहीं सही हो रहा था, फिर डिक्लेशन हो रहा था, फिर बार बार उतर रहा था। फिर डॉक्टर के पास गए तो वो दवाई उवाई दे दिया, बोला जाओ ये दवाई खाओ ठीक हो जाएगा। दवाई खाए फिर मेरा कंधा उतर गया। फिर खेलने के लिए कोशिश किए, फिर उतर गया। तो फिर पटना गए, पटना में डॉक्टर से मिले तो वो बोला इसका ऑपरेशन होगा। वो 2.5-2 लाख रुपए मांगा। पटना में इसका जो टोटल एक्सपेंस था वो आपका 2 से 2.5 लाख बताया गया था। या सर। तो फिर आपको क्या लगा, आप करा सकते थे इतना महंगा इलाज? नहीं करा सकते थे, लेकिन ये नहीं गारंटी ले रहा था कि बोल रहा था कि ज़्यादा कंधा नहीं उठेगा, हल्का ही रहेगा, इतना से ज़्यादा नहीं उठ सकता है। तो मैं अच्छा, मतलब इतनी बड़ी राशि लेने के बाद भी वो आपसे गारंटी नहीं ले पा रहे थे और ये भी नहीं कंफर्म कर सकते थे कि आपके कंधे नॉर्मल हो जाएगा? हाँ सर, ये गारंटी नहीं ले रहे थे। तो फिर आपको हमारे बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन मिली? मैं रात को आपका मोबाइल खोला और यूट्यूब पे देख रहा था। वो बहुत सारे डॉक्टर के देख रहे थे कंधे वाले उतरने वाली अपनी बीमारी। तो देखते देखते आपका देखे तो आपका नंबर पे कॉल किए, आपसे बात हुई और हमको अच्छा लगा बात पे और आप बुला लिए। आपका जो ऑपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी सारे लोग ऑपरेशन में डरते हैं कि पता नहीं कितना दर्द होगा, क्या होगा। तो आपका ऑपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना दर्द हुआ आपको? नहीं सर, हमको तो खुद पता ही नहीं चला कैसा ऑपरेशन। बहुत अच्छा रहा, थोड़ा बहुत फील हुआ, उसके बाद कुछ पता नहीं चला, नॉर्मल सी। तो अभी आपको जो जैसा आपने यूट्यूब पे देखा था आपको यहाँ का एक्सपीरियंस वैसा ही लगा? क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे शायद धोखाधड़ी होती होगी और कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन रियलिटी में वैसा नहीं होता। तो जैसा आपने यूट्यूब पे हमारे बारे में देखा था और जैसा यहाँ मिला, उसमें आप क्या तुलना करेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? सेम वैसा था, डिफरेंट था? नहीं, सेम वैसा ही था सर, जो बात हुई वही सब कुछ था, कोई उसमें डिफरेंसन नहीं था सर। आपका जो आपको यहाँ पे जो टोटल खर्चा था वो भी पटना की तुलना में बहुत कम हो गया? बहुत सीधा 50, कहाँ 2 लाख, कहाँ 50। तो आपका काफ़ी सस्ते में ही यहाँ पे इलाज हो गया। सर। अब एक बार आप थोड़ा सा इसको खोल के दिखाइए। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऑपरेशन के बाद इस तरह का एक पट्टा आपको रखना पड़ता है और हाथ को सीधा कर सकते हैं
ग्रिप को बनाइए। इस तरह से ये खाना वाना भी खा सकते हैं, तो इनको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये पट्टा सोते वक्त, चलते वक्त, और जैसे आज ये ट्रेन से जाने वाले हैं तो ट्रेन में इनको लगा के रखना है, और उसके बाद ये पट्टा भी 1.5 महीने बाद हटा दिया जाता है, और उसके बाद आप अपने नॉर्मल एक्सरसाइज, जैसे हम वीडियोज़ भेजते हैं वैसे वैसे आपको एक्सरसाइज करनी होती है। एक बार अगर पूरा का पूरा ये जुड़ जाता है तो आप 6 से 8 महीने के बाद दोबारा से कबड्डी और स्पोर्ट्स खेलना भी चालू कर सकते हैं। ये एक बहुत सफलतम सर्जरी है। यहाँ पर ये सर्जरी ऑलरेडी 2 से 3 हज़ार केसेस हो चुके हैं और लगभग सभी में 100% रिजल्ट मिले। तो अगर आप भी कंधे डिसलोकेशन की समस्या से परेशान हैं तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप फ़ोन कर सकते हैं, हमारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और यहाँ पर आकर ऑपरेशन करा सकते हैं। अनुकुल, जो गया के जो लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर नवीन शर्मा से आए हैं और जयपुर में इलाज करवा लें, बहुत अच्छी है इलाज होती है। ठीक है, तो हम पूरी इनको बधाई देते हैं कि जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इन्हें किसी किस्म की अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम ऑनलाइन उसको सॉल्व करने का इशू करेंगे। जो दवाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं होती, 15 से 20 दिन तक ये दवाइयाँ लेनी होती है। उसके बाद स्टिच निकाल दिए जाते हैं और आप नहाना धोना सारे काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी कंधे के डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है तो आप निसंकोच हमारे यहाँ आकर ये ऑपरेशन करवा सकते हैं। थैंक यू।